स्वर्गलोक की उन शांत क्षणों में जब अप्सराएं नृत्य करती थी, एक नाम सबसे अधिक चमकता था, हेमा। उसका रूप केवल आकर्षक नहीं था, उसमें करुणा, विवेक और सौंदर्य की दिव्यता समाई थी। देवताओं की सभा में वह संगीत और नृत्य की जीवंत देवी की तरह पूजी जाती थी। ब्रह्मा के तप में रत्नमय दानव, जो राक्षसों में भी अपने ज्ञान और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, हेमा को अपनी अर्धांगिनी के रूप में मांग बैठा। देवताओं ने हेमा की इच्छा पूछी और वह मुस्कुरा दी। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह दो संसारों का संतुलन था, राक्षसी तेज और दिव्य सौम्यता का। हेमा और मय के मिलन से जन्मी मंदोदरी, वह न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें अपनी माँ की कोमलता और पिता की विद्वता का अद्भुत संतुलन था। बचपन से ही हेमा ने उसे सिखाया कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, विचारों की गहराई में होती है। मंदोदरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही शांति थी जो हेमा के नृत्य में झलकती थी। जब रावण से उसका विवाह हुआ, तब वह केवल लंका की रानी नहीं बनी, वह रावण की आत्मा में बैठी वो आवाज थी जो सही और गलत में फर्क करती थी। रावण का तेज था, परंतु उस तेज पर लगाम लगाने वाली थी मंदोदरी की बुद्धि। जब रावण ने सीता का हरण किया, मंदोदरी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उसकी आंखों में चिंता थी, पर उसकी आवाज में अब भी स्थिरता थी। जो स्त्री का सम्मान नहीं करता, उसकी सत्ता स्वयं उसे भस्म कर देती है। रावण ने नहीं सुना, और जो होना था, वह हुआ। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी टूटी नहीं। उसने रोया, पर विवेक नहीं खोया। वह जानती थी कि अब समय है लंका को पुनः धर्म के मार्ग पर लाने का। उसने विभीषण को राजा स्वीकारा, क्योंकि उसे सत्ता नहीं, संतुलन चाहिए था। अंत में उसने स्वयं को तप और ध्यान में समर्पित कर दिया। उसका जीवन अब एक रानी का नहीं, एक योगिनी का बन गया। उसने वह रूप लिया जिसमें स्त्री केवल प्रेरणा नहीं, स्वयं एक क्रांति बन जाती है। अवेकनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट ऐसी ही साहसी और प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां लाता रहेगा आपके लिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा दे, तो एक लाइक जरूर दीजिए भारत की बेटियों के नाम, और सब्सक्राइब करें नारी की उड़ान, क्योंकि उड़ान अभी बाकी है।